बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 2x4 माइनस y4, इसके फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। 2x4 इसको हम लिख सकते हैं 2x स्केयर का स्केयर माइनस y स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये मेरे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्मेट में हमने इसको डायरेक्टली वैल्यू को लिख लिया। और ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब यहाँ पर जो है वो ए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर पे दोबारा मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फर्दर मेरे पास बन जाएगा 2 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो है मेरे पास 3। अब इन दोनों में मेरे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ से इन दोनों में से बल्कि स्टेप लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस 2y क्यूब। तो यहाँ से ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 3। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू मेरे पास कॉमन है, एक्स स्केयर इस पोर्शन से, तो मैं उसको कॉमन कर लेता हूँ। एक्स स्केयर कॉमन आ गया तो x प्लस 2y आ गया मेरे पास। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है मेरे पास, माइनस वाई स्केयर, तो x प्लस 2y यहाँ पर आ गया मेरे पास। ये होल की ब्रैकेट, होल ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये 3 हमारे पास होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ आ गई मेरे पास, 3 इंटू एक्स प्लस 2y मेरे पास कॉमन आ गया इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब यहाँ पर मेरे पास दोबारा ये वाली लास्ट वाली वैल्यू ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रही है, तो इसको भी हम मज़ीद एक्सपेंड करेंगे यहाँ से। तो 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स स्केयर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास आ गया। अब ये दोनों के मेरे पास बन गए इक्वेशंस। अब इसमें मैंने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा मेरे पास, 2xy नहीं है। कॉमन कौन सी वैल्यू है मेरे पास, हाँ x माइनस वाई, यहाँ पर ब्रैकेट x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, ये दोनों में मेरे पास कॉमन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस के अंदर मेरे पास कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन फैक्टर के लिए ये लिख दिया जी, एलसीएम मेरा, एलसीएम इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 इंटू 2 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये मेरे पास दोनों में कॉमन फैक्टर थे। अब अनकॉमन में क्या चीज़ आ गई मेरे पास, 2 और 3 था, वो लिख दिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड एक्स प्लस 2y। ये मेरे पास अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये अनकॉमन है। अब ये मेरे पास बेसिकली, इसको अगर मैं कंप्रेस करूँ इस सॉल्यूशन को, अगर हम इसको कंप्रेस करके लिखें x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स क्या आ गया मेरे पास, 6 इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू x प्लस 2y।
अच्छा, अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये दोबारा बेसिकली मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर की ही दे रहा है वैल्यू। तो अब इसको मज़ीद अगर हम रिवर्स लिखें तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, LCM इज इक्वल टू है मेरे पास 6 इंटू x4 माइनस y4 इंटू 2x प्लस 2y। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट का आंसर। ठीक है जी, ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया यहाँ तक। ठीक है जी, अब हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट नंबर 4। यहाँ पे लगा लेते हैं कुछ पोर्शन। तो पार्ट नंबर 4 क्या है मेरे पास, 4x4 माइनस 1, 4 इंटू x4 माइनस 1। अब यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये 4 को बेसिकली अगर डिवाइड करके लिखना चाह रहे हैं तो 2 इंटू 2 एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये बन गया। अब यहाँ पर ये अगेन मेरे पास वही फार्मूला बन रहा है, तो इसको फर्दर फिर हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये स्केयर था। अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब फर्दर है मेरे पास पार्ट नंबर, इसका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन, चलो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 6x को, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्केयर कामन आ गया। ठीक है, तो x माइनस 1 आ गया यहाँ पर मेरे पास। इनमें से क्या आ गया मेरे पास, माइनस 1 कामन आ गया, तो x माइनस 1 आ गया। ये क्योंकि ये होल इक्वेशन के ऊपर ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि 3 इंटू 2 जो है वो ये होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये क्या आ गई मेरे पास, 3 इंटू 2 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 बन गया। अब ये एक्स स्केयर माइनस 1 पे अगेन जो है वो हमारे पास 3 इंटू 2 टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरे पास इसका बन गया फार्मूला। अब इसका हमने लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या है मेरे पास, कॉमन फैक्टर दोनों इक्वेशंस के और अनकॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई। कॉमन फैक्टर में x माइनस 1 है, 2 भी कॉमन है, इस तरफ भी 2 है, x प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब ये वाले कॉमन फैक्टर थे मेरे पास, इनको मैं पहले लिखता हूँ। ठीक है जी, 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये कॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन फैक्टर कौन से मेरे पास आ गया, 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन में यहाँ तक क्या है मेरे पास, कॉमन फैक्टर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरे पास, ये मेरे पास अनकॉमन फैक्टर थे जो दोनों के अंदर थे। इनका प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास, इनका प्रोडक्ट मेरे पास एलसीएम का आंसर आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम 3 2 टाइम्स 6 6 3 आर 18 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो दो चीज़ देखें तो एक्स स्केयर माइनस 1, ठीक है, और ये एक्स स्केयर प्लस 1 है। ठीक है, अब अगेन जब इसका स्केयर करेंगे तो ये स्टेप मैं डायरेक्टली करता हूँ क्योंकि नीचे बोर्ड पे स्पेस कम है। तो एलसीएम, चलें स्टेप कैरी देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास 18 इंटू इन दोनों का क्या आ गया, एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब फर्दर जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये क्या आ गया, इसका आंसर हम यहाँ पर बल्कि इसके सामने बराबर लिख देते हैं। तो ये आंसर क्या आ गया, 18
एक्स की 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 के।